रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार ने किया दिवाली बोनस का ऐलान। 78 दिन के बम्पर बोनस के रेलवे के करीब 11 लाख कर्मचारी खुश। मोदी कैबिनेट ने बिहार में रेलवे की डबल लेन को भी दी मंजूरी। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे जेएनजी। लेह में हिंसक हुआ आंदोलन। प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी में लगाई आग। बीजेपी का दफ्तर भी फूका। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने तोड़ा उपवास। युवाओं से हिंसा रोकने की अपील। इधर दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। नक्सलियों पर था 64 लाख रुपए का इनाम। एसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने किया सरेंडर। सीएम साय बोले, अच्छी पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर कर रहे हैं नक्सली। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल की बढ़ी मुश्किलें। चैतन्य बघेल और दीपेन चावड़ा को एसीबी ईओडब्ल्यू ने किया गिरफ्तार। 6 अक्टूबर तक भेजे गए रिमांड। मध्य प्रदेश के धान उत्पादकों को बड़ी सौगात। 337 करोड़ की बोनस राशि खाते में ट्रांसफर। बालाघाट के कटंगी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया 244 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर फिर से शुरू। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में तूफानी बारिश। 25 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट। जमकर बरस रहे बादल। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। शुरुआत करते हैं खबरों की। दिन भर की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। क्या कुछ रहने वाला है आज खास। और सबसे पहले बात करते हैं पटना की। आजादी के बाद पहली बार पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की CWC की बैठक आयोजित हो रही है। इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी समेत देश भर के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार मोदी पर जमकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश संकट से जूझ रहा है। पीएम मोदी के दोस्तों की वजह से आज देश में संकट है। इसके अलावा खड़गे ने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने के आरोप भी लगा दिए हैं। वोटर वेरिफिकेशन को दलित, गरीब और अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने की साजिश भी करार दिया। उन्होंने जीएसटी और बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा और इसके साथ ही बीजेपी अब नीतीश कुमार को मानसिक रूप से रिटायर मानती है, ये भी कहा। उनको बोझ समझने लगी भारतीय जनता पार्टी। तो खड़गे के निशाने पर रही सरकार। CWC की बैठक हुई पटना में। कांग्रेस की बड़ी बैठक संपन्न हुई जिसमें ये कहा गया है कि पीएम के दोस्तों ने देश को इस वक्त संकट में डाल दिया है। वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप भी लगाया गया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल भी उठाए गए। और देखिए, पटना में जो बैठक हुई है कांग्रेस की, क्या कहा राहुल गांधी और खड़गे ने, ये आपको हम बताते चले विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए। बिहार की जनता के साथ अन्याय हुआ, उनका शोषण हुआ है। केंद्र और राज्य में बैठे सत्ताधारियों ने संभावनाओं को कुचल दिया, ये कहा उन्होंने। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। क्या संदेश दिया ये कि बिहार के पुनर्निर्माण का बिगुल कांग्रेस पार्टी फूंकना चाहती है। फिर से बिहार में विकास करना चाहती है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, सुशासन का वादा किया गया। स्वर्णिम बिहार के सपने को पूरा करने में कांग्रेस पार्टी मदद करेगी, इस बात को फिर से दोहराया। विधानसभा चुनाव बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ये बात भी कही। तो देखिए, जनता को भी वादा किया गया, लेकिन दूसरी तरफ सरकार पर निशाना भी साधा गया। भारत के नागरिकों को अमेरिका ने, विदेश मंत्रालय ने देखिए इसका कोई विरोध नहीं किया। अमेरिका ने जिस तरीके से हथकड़ी लगा के भेजा था। प्रधानमंत्री की विदेश नीति, आर्थिक नीति, पड़ोसियों से संबंध पूरी तरह से फेल हो गए, ये बात भी कही गई। बिहार में डबल इंजन की सरकार का रिंग इंजन खराब हो चुका, ये कांग्रेस ने कहा। भारत के नागरिकों को अमेरिका ने बेड़ियों में जकड़कर भेजा था, उनकी आंखें नीची थी। उनको जब प्लेन से उतारा गया वो तस्वीरें बेहद भयावह थी, लेकिन इस पर भारत सरकार की तरफ से संज्ञान नहीं लिया। देखिए सचिन पायलट क्या कह रहे हैं। जातिगत जनगणना के आधार पर हम कई तरह के काम कर सकते हैं और इससे आर्थिक मापदंड भी बनेगा और इससे
देश में विकास होगा, आर्थिक प्रगति भी होगी, जाति जनगणना करवानी पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी। ये बात कह रहे हैं सचिन पायलट। इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है, बिहार में बदलाव होकर रहेगा, ये बात सभी दोहराते हुए नजर आए कल। तो देखिए बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी ये भी हम आपको बता देते हैं। बीजेपी के नेता अमित वाल्मीकि ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि सीडब्ल्यूसी में बिहार और बिहार वासियों का अपमान करने वाले लोग तेजस्वी यादव के सीएम बनने के ख्वाब की ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया। शहनवाज हुसैन ने कहा चुनाव के चलते बिहार की याद आ गई है, ऐसे तो कभी बिहार आते नहीं है। बीजेपी के नेता अमित वाल्मीकि ने और शहनवाज हुसैन के अलावा देखिए कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी में फूट होने की बात भी कही, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस की बैठक पर भी पलटवार किया। और अगली बड़ी खबर लद्दाख से। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए और सामाजिक कार्यकर्ता बीते 2 हफ्ते से भूख हड़ताल पर है। बुधवार को सोनम वांगचुक के समर्थन में बड़ी संख्या में लेह की सड़कों पर लोग उतर आए। कुछ युवाओं ने कथित तौर पर लेह हिल काउंसिल में पत्थरबाजी तक कर दी और अपना आक्रोश जाहिर किया है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लाठियां चलाई हैं। कुछ वीडियोस में आप देख सकते हैं कि लेह शहर में कई वाहन जलते हुए दिख रहे हैं। कुछ झड़प हो रही है, कई जगहों पर झड़प की स्थिति बन गई। झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने लेह में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आग तक लगा दी और इसके बाद सोनम वांगचुक ने एक वीडियो संदेश जारी किया, शांति की अपील जनता से की है। सोनम वांगचुक ने किसी भी परिस्थिति में युवाओं से हिंसा का रास्ता ना अपनाने की अपील की है। बहरहाल आपको हम बता दें कि केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच 6 अक्टूबर को वार्ता का एक नया दौर निर्धारित किया गया है, जिसमें लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य शामिल होंगे और ये बैठक 6 तारीख को होगी। लेकिन उससे पहले देखिए जमकर बवाल हो रहा है। पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जेनजी लद्दाख की सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि जो सोशल एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, वो अपील कर रहे हैं कि हिंसा ना करें, हिंसक प्रदर्शन ना करें, बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जा सकता है। लेकिन जेनजी के प्रदर्शन में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, पथराव हुए, आगजनी हुई, जमकर बवाल हुआ है। सोशल मीडिया से कैसे भीड़ जुटाई गई हम आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से भीड़ जुटाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया के जरिए जेन जी को जोड़ा गया है, आज की जनरेशन को इससे जोड़ा गया और लोगों से लेह हिल काउंसिल पहुंचने की अपील की गई। सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई कि हम सब इकट्ठा हो रहे हैं। अपील का असर भारी मात्रा में देखिए कैसे दिखा है, बड़ी तादाद में लोग हिल पर पहुंच भी गए। आंदोलनकारियों ने 24 सितंबर को लद्दाख बंद का आह्वान किया था और उसके बाद देखिए भीड़ जुटाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया, एक संदेश भेजा गया। संदेश के बाद क्या स्थिति बनी, जेनजी इकट्ठा होते हैं, जेनजी वहां पे आग लगा देते हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी की, पथराव किया, पत्थर बरसाए गए। मांग एक ही है कि लेह को पूर्ण राज्य का, लद्दाख को पूर्ण राज्य का देखिए दर्जा मिले। लेह हिल्स काउंसिल के सामने ये बड़ा प्रदर्शन हुआ है, लेकिन सोनम वांगचुक की अपील के बाद प्रदर्शनकारी थोड़ा सा थम गए और फिलहाल के लिए प्रदर्शन रोका गया, लेकिन स्थिति अब भी बेहद तनावपूर्ण है। आगजनी के बाद, बवाल के बाद और पथराव की स्थिति के बाद सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कौन है सोनम वांगचुक ये भी हमको बताते हैं। सोशल एक्टिविस्ट है, उम्र है करीब 59 साल। इनका जिक्र पहले भी कई बार हुआ है, इनका नाम आपने सुना ही होगा। एजुकेशन से इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने की है। एक फिल्म आई थी और ये फिल्म लगभग इनके ऊपर ही निर्धारित थी। 2002 में अशोक फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनका सिलेक्शन हुआ था। 2002 में इन्होंने अशोक फेलोशिप फॉर सोशल के लिए अवार्ड जीता है और भी अवार्ड्स मिले हैं। 2008 में इनको रियल हीरोज का अवार्ड मिला है, क्योंकि ये जो काम करते हैं जमीनी स्तर पर करते हैं। एक और अवार्ड मिला है, सेलेब्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइजेस का अवार्ड मिला है 2016 में इनको। 2017 में इनको ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का अवार्ड मिला है। तो लगातार देखिए अवार्ड इनको मिलते रहे। 2018 में इनको रेमन मैग्सेस अवार्ड मिला। और अवार्ड तो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से अभी स्थिति बनी है और जेनजी सुन रहे हैं सोनम वांगचुक को, ऐसे में इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सोनम की अपील पर जेनजी प्रदर्शन रोकने पर तैयार हो सकते हैं, क्योंकि युवाओं से उन्होंने हिंसा रोकने की अपील की है।
एक ऐसा फिगर है सोनम वांगचुक जिनको जनता सुनती है, जिनको खासतौर पर युवा अपना आइडल मानते हैं और यही वजह है कि अपने आदर्श की बात को वो सुन भी रहे हैं। नहीं तो स्थिति बेहद भयावह हो सकती है, स्थितियां बिगड़ सकती हैं, तनाव के हालात तब भी बने हुए हैं। पूर्ण राज्य की दर्जा देने की मांग को लेकर लेह लद्दाख में हिंसा भड़क चुकी है, लेकिन हिंसा रोकने की अपील कितनी कारगर साबित होती है ये समय बताएगा। पहलगाम में आतंकी हमले की जांच में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हमले में आतंकवादियों की मदद करने वाले मोहम्मद यूसुफ कटारिया नामक एक शिक्षक को अरेस्ट किया है, जो कि दक्षिण कश्मीर में एक स्कूल में शिक्षक के तौर पर काम करता था। आरोपी ने 22 अप्रैल को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों की मदद की थी। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन महादेव के दौरान बरामद हुए हथियारों और अन्य सामानों का विश्लेषण करने के बाद ये गिरफ्तारी की गई है और जांच में देखिए पुष्टि क्या हुई है। पुलिस की जांच में पता यह चला है कि आतंकवादियों की आवाजाही में मदद और दूसरी सुविधा देने में कटारिया की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक शिक्षक जो कि आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा था, उनकी मदद कर रहा था। घटनाक्रम को दक्षिण कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता बताया जा रहा है। तो देखिए, एक शिक्षक के रूप में कार्यरत दक्षिण कश्मीर के शख्स को गिरफ्तार किया गया। आतंकियों का मददगार गिरफ्तार हुआ है। पहलगाम हमले के आतंकियों को इसने छिपने में मदद की थी, आने जाने में भी मदद की थी। ऑपरेशन महादेव के दौरान सुराग मिलता है शिक्षक का, जिसके बाद देखिए बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। नाम है मोहम्मद यूसुफ कटारिया। पहलगाम आतंकी हमला, 26 आम जनता जो थी उनकी बड़ी बेरहमी से देखिए हत्या की गई थी। जिनके हाथों में कलावा था उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा गया और उनसे कलमा पढ़वाया गया। ये दर्दनाक और विभत्स घटना जिसको देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए, लहूलुहान हो गए थे। देखिए, ये जो घाटी थी, बैसरन घाटी थी, वो पूरी खून से सन गई थी जिस वक्त ये घटना हुई। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ऑपरेशन महादेव भी शुरू किया गया और ऑपरेशन महादेव के दौरान ही आतंकियों के मददगार का नाम सामने आया था, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है। और छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। चैतन्य बघेल को आज ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया। जी हां, स्पेशल कोर्ट ने एसीबी ईओडब्ल्यू को चैतन्य की 6 अक्टूबर तक की रिमांड सौंप दी। इसके अलावा कस्टम मिलिंग स्कैम में गिरफ्तार दीपेंद्र चावड़ा को 29 सितंबर तक रिमांड पर लिया गया। बता दें आपको कि ईओडब्ल्यू ने इससे पहले चैतन्य की गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था, लेकिन उस दौरान चैतन्य के वकील की ओर से हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दायर कर दी गई थी, जिसे खारिज करते हुए स्पेशल कोर्ट जाने की सलाह दी गई थी। और अब मुसीबत जो है बढ़ सकती है। चैतन्य को राहत नहीं मिल रही। स्पेशल कोर्ट में उनकी पेशी होती है, पेशी के बाद उनको रिमांड पर सौंपा जाता है। ईओडब्ल्यू की रिमांड पर वो रहेंगे। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी। ना सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, ना हाईकोर्ट से राहत मिली। शराब घोटाले का मामला है। ईडी ने पहले ही 7,000 पन्नों का चालान पेश करके चैतन्य बघेल को पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बता दिया। कहा कि 1,000 करोड़ रुपए खुद डकाल गए हैं चैतन्य। और अब ईओडब्ल्यू ने रिमांड पर लिया, क्योंकि ईओडब्ल्यू भी मामले में जांच कर रही है। 6 अक्टूबर तक कस्टडी में रहेंगे चैतन्य और पेशी के बाद देखिए उनकी रिमांड बढ़ी है। लगातार उनसे पूछताछ हो रही है, इंक्वायरी की जा रही है। ईडी, ईओडब्ल्यू, एसीबी लगातार इस मामले में जांच कर रहे हैं। कोल लेवी मामले में भी शामिल होने का आरोप चैतन्य के ऊपर लग रहा है। गंभीर आरोप है। महादेव सट्टा मामले में भी शामिल होने का आरोप है। देखिए, घोटाला सिर्फ शराब का नहीं है, बल्कि महादेव सट्टे का भी है और हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का भी है। जो पैसा शराब घोटाले के जरिए अर्जित किया गया है, उस पैसे का इस्तेमाल रियल एस्टेट कारोबार में चैतन्य बघेल ने किया है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया था और इन सभी तमाम आरोपों की जांच अब ईओडब्ल्यू भी करेगी। तो चैतन्य बघेल को एसीबी और ईओडब्ल्यू ने रिमांड पर लिया है। 6 अक्टूबर तक कस्टोडियल रिमांड पर उनको लिया गया है। चैतन्य बघेल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे। जब देखिए इनकी गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त सियासत काफी गर्माई थी। सचिन पायलट तक उनसे मुलाकात करने के लिए सेंट्रल जेल पहुंचे थे। समय समय पर भूपेश बघेल आवाज अपनी बुलंद करते रहे और आरोप ये लगाते रहे कि राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र से इतर चैतन्य बघेल को राहत नहीं मिल रही है। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, जमानत के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको पहले राहत नहीं मिली। कहा गया कि आप स्टेट में जाइए, हाई कोर्ट से अपील करिए। जब हाई कोर्ट में अपील की गई,
उसके बाद भी उनको राहत नहीं मिली। गिरफ्तारी के लिए स्पेशल कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट जो था वो भी लिया गया था। इसके पहले ईओडब्ल्यू ने प्रोडक्शन वारंट दाखिल कर दिया था। चैतन्य बघेल के वकील ने लेकिन हाईकोर्ट पहुंचकर इसका विरोध किया कि रिमांड ना ली जाए, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका तक हाईकोर्ट में लगा दी गई थी, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने कहा कि स्पेशल कोर्ट जाइए। ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2015 को गिरफ्तार किया था, तो 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया था और तब से लेकर अभी तक लगातार चैतन्य जेल में है। फिलहाल वो ईओडब्ल्यू और एसीबी की रिमांड पर होंगे। राजधानी रायपुर में सरोना स्थित शुभम के मार्ट में रोजमर्रा के जरूरत के सामान खरीद रहे लोग उस वक्त आश्चर्य में पड़ गए जब प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मार्ट में पहुंच गए। जीएसटी बचत उत्सव को लेकर जन भावनाओं से रूबरू होने के लिए मुख्यमंत्री साय खुद ग्राहक बनकर पहुंचे और 1645 रुपए का घरेलू सामान खरीदा। इसके बाद यूपीआई से भुगतान भी किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम लोगों की तरह खरीदारी करते हुए मार्ट में मुख्यमंत्री का आत्मीय व्यवहार देखकर लोग गदगद हो गए, क्योंकि सीएम का पहुंचना कोई आम बात नहीं है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खरीदारी कर रहे कुछ लोगों से बातचीत भी की और जीएसटी दरों में कटौती से घरेलू सामानों की कीमत में आए हुए फर्क के बारे में जानकारी ली। उनसे पूछा कि कितना लाभ आपको जो बचत उत्सव है इसका मिल रहा है। मुख्यमंत्री साय ने स्वदेशी मुहिम का साथ देने का आग्रह भी किया और गृहिणियों से, युवाओं से, वरिष्ठ नागरिकों से जीएसटी सुधार पर विचार भी सुने हैं। लोगों ने उनको बताया कि दवाइयां सस्ती हो गई हैं, राशन की कीमत घटने से बड़ी राहत मिली है। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही तो असली मकसद है कि सुधार की गूंज आम जनता तक पहुंचे। ये सुधार केवल कागज पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हर परिवार की जिंदगी में दिखाई देने वाला परिवर्तन है। मुख्यमंत्री से चर्चा में रिटायर्ड एयरफोर्स के अधिकारी टीपी सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऐसा गजब फैसला जो कि ले सकते हैं। पहले हम जितने पैसे में 30 दिन का राशन लिया करते थे, अब उसी पैसे में 40 दिन से ज्यादा का राशन भी ले रहे हैं, यानी कि 10 से 15 दिन का राशन उसी पैसे में अब आ जाता है, क्योंकि जीएसटी में कटौती के चलते बचत ज्यादा हो रही है। एक आम निवासी जो कि अवंती विहार के रहने वाले रद्दाराम नैनवानी इनका नाम है, मुख्यमंत्री को नोटबुक दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि 12% टैक्स लगता था जो अब शून्य हो गया है। तो बिल्कुल सादगी की मिसाल पेश की मुख्यमंत्री ने और सरलता के साथ वो डीमार्ट पहुंचे। केमार्ट डीमार्ट पहुंचकर देखिए किस तरह से वो शॉपिंग कर रहे हैं। अचानक से उनके केमार्ट पहुंचने के बाद जो वहां पे लोग मौजूद थे वो उनको अपने बीच पाकर गदगद हो गए। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश के चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर बात हुई है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से प्रदेश में निवेश करने की अपील की। 11 हॉस्पिटल, 8 होटल के साथ एमओयू किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि निवेश के 10 प्रस्ताव मिले हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। सीएम ने आगे कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश का ट्रांसपोर्टेशन काफी मजबूत है और इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने के बाद लगातार इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन हो रहा है और विदेश में भी इसका आयोजन हुआ। जापान के टोक्यो और ओसाका में और साउथ कोरिया के सियोल में, तो हर जगह हमारी उद्योग नीति को सराहा गया है और अभी तक 10 महीने में करीब 7 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है। लगातार हम लोग का प्रयास हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने नया सेक्टर को भी जोड़ा है, जैसे हॉस्पिटल, मेडिकल से लेकर पर्यटन क्षेत्र को, एजुकेशन को, और उन लोग को आज बुलाया गया था और बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टर प्रस्ताव भी मिले हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एजुकेशन भी अच्छा हो, स्वास्थ्य भी अच्छा हो, शिक्षा भी अच्छा हो। और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, बंदूक छोड़ दी है।
इसमें कई नक्सली कमांडर शामिल हैं जो खूंखार नक्सली रह चुके हैं और नक्सलियों के आत्मसमर्पण के साथ ही नक्सलवाद के खात्मे को लेकर क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कौन ले रहा है श्रेय, एक रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों की मांद में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस बीच बड़े पैमाने पर नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर एक बार फिर बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बुधवार को 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में से 30 नक्सलियों पर 64 लाख रुपए का इनाम था। इस लिस्ट में कई प्रमुख नक्सली कमांडर भी शामिल हैं। आत्मसमर्पण के बाद सभी नक्सलियों को पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। इसमें 50,000 रुपए के प्रारंभिक सहायता राशि से लेकर कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अच्छी पुनर्वास नीति की वजह से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। नक्सलियों के साथ सरकार न्याय कर रही है। 19 महीने से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें नक्सली न्यूट्रलाइज भी हो रहे हैं और हम लोगों ने आत्मसमर्पण का भी आह्वान किया था और अच्छी हम लोग पुनर्वास नीति दिए हैं। उससे भी आकर्षित होके लगातार नक्सली आत्मसमर्पित हो रहे हैं। उनके साथ सरकार न्याय कर रही है, उनको स्किलिंग करा रहे हैं, रोजगार से जोड़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में उनको जमीन भी दे रहे हैं और जो आत्मसमर्पण करते हैं उसको प्रत्येक महीना 10,000 रुपया भी देते हैं। 3 साल तक उनको देंगे और उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास होकर की स्वीकृति कराए हैं, तो इस सबसे आकर्षित होकर आ रहे हैं, तो अच्छी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पूरे मामले में क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि पूर्व कांग्रेस सरकार की नीतियों की वजह से नक्सलवाद से लड़ने में मदद मिल रही है। 71 नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबर आई है। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। निश्चित तौर पर शांति की स्थापना होनी चाहिए और जब हमारी सरकार थी तो इसीलिए हमने वहाँ पे विश्वास, विकास, सुरक्षा के मूल मंत्र को लेकर बस्तर को नक्सलवाद से मुक्ति के लिए काम किया था। दूरस्थ क्षेत्रों में हमने रिमोट एरिया में हमने वहाँ पे कैंप बनाया। उसका फायदा अब मिल रहा है कि अब बस्तर धीरे धीरे नक्सलवाद से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जंग में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। बीते 2 वर्षों में 550 से अधिक नक्सलियों को जहां न्यूट्रलाइज किया गया है, वहीं 1000 से अधिक नक्सलियों ने अब तक आत्मसमर्पण कर दिया है। ऐसे में भले नक्सलवाद के खात्मे को लेकर श्रेय की राजनीति हो रही हो, नक्सलवाद के खात्मे के लिए तय मार्च 2026 के लिहाज से ये सफलता बड़ी भी है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भी है। गौरव शर्मा, रायपुर। और इसके साथ ही सुबह सवेरे में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।